हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एड्रेनल ग्लैंड और सुप्रारेनल ग्लैंड, यानी किडनी के ऊपर जो ग्लैंड पाई जाती है तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर इसके हार्मोन्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो हार्मोन्स क्या होते हैं, कैसे यहाँ से स्रावित होते हैं, तो उन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं एड्रेनल ग्लैंड क्या होती है। तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि किडनी के ऊपर टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, या इसी को सुप्रारेनल ग्लैंड कहा जाता है। क्योंकि किडनी के सुपीरियर पार्ट में पाई जाती है ग्लैंड, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सुप्रारेनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब देखिए इस पॉइंट में लिखे गए हैं, स्पेशल पॉइंट है, सब गोल्डन पॉइंट है, इनको आप नोट कर लीजिए। इट इज फाउंड ऑन द हेड ऑफ बोथ द किडनी, यानी कि जो किडनी है, दो किडनी है और दोनों किडनी के हेड के ऊपर टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज, इसकी ओरिजिन कहां से हुई है, तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, वहीं से हमारे बॉडी के ऑर्गन क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। तो ये ग्लैंड कहां से ओरिजिनेट हुई है, एड्रीनल ग्लैंड इज एक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन, यानी एड्रीनल ग्लैंड की जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्म और मेसोडर्म से हुई है, एक्टोमेसोडर्मल ओरिजिन। इसके बाद में ईच ग्लैंड हैज टू पार्ट, यानी कि जो एड्रीनल ग्लैंड है तो उसके दो भाग होते हैं। कौन कौन सा भाग होता है, आउटर पार्ट कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट कॉल्ड मेडुला, यानी कि जो बाहर का भाग है उसे हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इंटरनल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको मेडुला कहा जाता है। ठीक, अब जो कार्टेक्स रीजन है, यानी एड्रीनल कार्टेक्स, यानी एड्रीनल ग्लैंड का जो कार्टिकल रीजन है, डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा पार्ट है, आउटर जोन, सबसे बाहर वाला जोन, उसको हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा। दूसरा क्या है, मिडल जोन है, जिसको हम क्या कहते हैं, जोना फैसिकुलाटा, जोना फैसिकुलाटा। और तीसरा जो इनर जोन है उसे क्या कहते हैं, जोना रेटिकुलेरिस, जोना रेटिकुलेरिस। देखिए जो लोग नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो नीट में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से पढ़िए इसे। आउटर जोन को जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं, मिडिल जोन को जोना फैसिकुलाटा कहा जाता है, और इनर जोन को क्या कहते हैं, जोना रेटिकुलेरिस कहते हैं। अब आइए बात करते हैं कि यहाँ से हार्मोन्स क्या निकलता है। तो देखिए जोना ग्लोमेरुलोसा से, यानी कि आउटर जोन से क्या हार्मोन्स निकलता है, मिनरेलो कार्टिकॉइड्स, मिनरेलो कार्टिकॉइड हार्मोन्स निकलता है। इसके कई हार्मोन्स होते हैं, लेकिन जो यहाँ से मेन हार्मोन्स है वो क्या है, मिनरेलो कार्टिकॉइड हार्मोन्स है। जोना फैसिकुलाटा से क्या हार्मोन्स निकलता है, ग्लूकोकार्टिकॉइड, ग्लूकोकार्टिकॉइड। और तीसरे पार्ट जोना रेटिकुलेरिस से क्या निकलता है, सेक्स हार्मोन स्रावित होते हैं, माइन्यूट पार्ट में स्रावित होते हैं, लेकिन हाँ ये है कि सेक्स हार्मोन्स यहाँ से स्रावित होता है। अब चलिए देखते हैं, एड्रीनल कार्टेक्स सिंथेसाइज्ड 40 to 50 हार्मोन्स, यानी जो एड्रीनल ग्लैंड का जो कार्टिकल रीजन होता है वहां से लगभग 40 से 50 हार्मोन्स क्या होते हैं, स्रावित होते हैं। हाँ ये है कि सभी के सभी एक्टिव नहीं होते हैं, 7 से 8 हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो एक्टिव फॉर्म में होते हैं, बाकी सभी हार्मोन्स क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। लेकिन यह है कि 40 से 50 हार्मोन्स यहाँ से सिक्रेट होते हैं। इसके बाद में ऑल हार्मोन्स आर स्टेरॉइड इन नेचर, ये जो लाइन लिखी गई है काफी इंपॉर्टेंट है। एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, वो स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। इसके बाद में ओनली 7 to 8 हार्मोन्स आर एक्टिव, 7 से 8 हार्मोन्स यहाँ से निकलते हैं जो एक्टिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि 40 to 50 हार्मोन स्रावित होता है, लेकिन उसमें से एक्टिव कितना है, 7 to 8 हार्मोन्स ही केवल क्या है, एक्टिव है। अब देखिए मिनरलो कार्टिकॉइड हार्मोन्स का मेन हार्मोन्स क्या है, यानी कि ये जो आउटर जोन जोना ग्लोमेरुलोसा से निकला हुआ हार्मोन्स है मिनरलो कार्टिकॉइड, तो उसका मेन हार्मोन्स क्या है, एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन। यूरिन फॉर्मेशन जो होता है और उसमें जो सेलेक्टिव
रीअब्जॉर्प्शन होता है तो वहां पर इसकी काफी भूमिका होती है। और इसकी भूमिका मोस्टली कहाँ होती है? डीसीटी में, डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। तो इसके बारे में जानना आवश्यक है कि ये एल्डोस्टेरॉन क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं। देखिए इसका कॉमन नेम क्या है? साल्ट रिटेनिंग हार्मोन्स। ये ब्लड में क्या करता है? साल्ट को रिटेन करता है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं? साल्ट रिटेनिंग हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं? एल्डोस्टेरॉन को। ठीक, इसको अपने माइंड में रखना है कि एल्डोस्टेरॉन को क्या कहते हैं? साल्ट रिटेनिंग हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ठीक, मेनली एक्ट ऑन डीसीटी। कहां पे एक्शन करता है? डीसीटी पर, डिजिटल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के ऊपर। अब चलिए इसके डिटेल के बारे में जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हाइपोसिक्रेशन हो जाए एल्डोस्टेरॉन का। हाइपोसिक्रेशन का मतलब आपको मालूम मालूम ही है कि जब हार्मोन्स कम स्रावित होता है, जब अधिक से अधिक मात्रा में हार्मोन स्रावित होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोसिक्रेशन कहते हैं। और जब कम स्रावित होता है तो क्या बोलते हैं? हाइपोसिक्रेशन कहते हैं जब कम स्रावित होता है। और जब हार्मोन्स ज्यादा स्रावित होता है, हाई अमाउंट में सिक्रेट होता है, तो उसको हम कहते हैं हाइपर सिक्रेशन। तो यहाँ पे क्या है? हाइपोसिक्रेशन यानी कम स्रावित हो रहा है। तो हाइपोसिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन काज लॉस ऑफ Na+ एंड Cl-। अगर ये कम स्रावित होगा तो क्या होगा? Na+ और Cl- जो है ये लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और ये फिल्ट्रेट यूरिन के साथ में क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। एंड वाटर, और वाटर भी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, ये भी यूरिन के साथ में अधिक मात्रा में क्या होगा? लॉस हो जाएगा। बाय द यूरिन इंक्रीज K+ आयन। और यूरिन में क्या होगा? K+ आयन की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। बाय द यूरिन इंक्रीज K+ आयन इन ब्लड एंड रेड्यूस ब्लड प्रेशर। और ब्लड में क्या होगा कि K+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी। इससे क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस कर जाएगा। और जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो आपको मालूम है क्या उसको बोलते हैं? हाइपोटेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन कहते हैं। बढ़ जाता है तो क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक, इसके बाद में दूसरे हार्मोन्स की अगर हम बात करें, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स, तो इसका जो सिक्रेशन है वो कहां से कंट्रोल होता है? सिक्रेशन कंट्रोल्ड बाय ACTH। ACTH का पूरा नाम क्या है? एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स। एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। इसका जो ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन्स है इसका कंट्रोलिंग ACTH ही करता है। मेन हार्मोन्स इज कार्टिसोल। और ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन्स का जो मेन हार्मोन्स है वो क्या है? कार्टिसोल है। क्या है? कार्टिसोल। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि लाइफ सेविंग हार्मोन्स किसे कहते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन्स किसे कहा जाता है? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि कार्टिसोल को हम क्या कहते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन्स कहते हैं। ठीक, Nowadays कार्टिसोल आर यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। और प्रेजेंट टाइम में इस हार्मोन्स का उपयोग कब किया जाता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन यानी अंग प्रत्यारोपण जब किया जाता है, किसी के शरीर में किसी अंग को लगाया जाता है, तो उस दौरान इस कार्टिसोल का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये इम्यून को क्या कर देते हैं? सदमित कर देते हैं। कार्टिसोल स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन। और ये कार्टिसोल जो होते हैं ये हमारे बॉडी में बोन मैरो के अंदर आरबीसी के प्रोडक्शन को क्या करता है? स्टिमुलेट्स करता है, यानी एरिथ्रोपोइसिस की जो प्रक्रिया होती है उसको इंक्रीज कर देता है। इसके बाद में ये तो हो गया बात एड्रीनल कार्टेक्स का। अब हम बात करते हैं एड्रीनल मेडुला का। ये एड्रीनल मेडुला का क्या रोल है? अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा इधर भी देख लीजिए, जान लीजिए। एड्रीनल ग्लैंड आर कॉल्ड 4 ग्लैंड। ये यस लिखा गया है। एड्रीनल ग्लैंड आर कॉल्ड 4 ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड को हम 4 ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 4 कंडीशन को रेगुलेट करता है।
जैसे एक यस का मतलब क्या है, शुगर मेटाबॉलिज्म। एक यस का मतलब क्या है, साल्ट रिटेनिंग, साल्ट को रिटेन करता है। इसके हार्मोन्स जो है साल्ट को क्या करते हैं, रिटेन करते हैं। सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। और स्ट्रेस रिएक्शन, स्ट्रेस रिएक्शन में भी इनकी भूमिका होती है। तो 1S 2S 3S 4S, ये जो है 4S फंक्शन को रेगुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 4S ग्लैंड के नाम से जानते हैं। एक यस का मतलब शुगर मेटाबॉलिज्म, एक यस का मतलब साल्ट रिटेनिंग, एक यस का मतलब सेक्स हार्मोन्स प्रोडक्शन, एक यस का मतलब क्या है, स्ट्रेस रिएक्शन। इसके अलावा अब एड्रिनल ग्लैंड से एक मेन हार्मोन्स निकलता है जिसका क्या नाम है, एड्रीनेलिन। क्या नाम है, एड्रीनेलिन, या इसको हम क्या कहते हैं, एपिनेफ्रिन कहते हैं, एपिनेफ्रिन। तो ये कहां से निकलता है हार्मोन्स, एड्रिनल मेडुला से निकलता है। ठीक, एड्रिनल कार्टेक्स से क्या निकलता है, एल्डोस्टेरॉन और कार्टिसोल। और एड्रिनल मेडुला से क्या निकलेगा, एड्रीनेलिन, और या इसी को एपिनेफ्रिन कहते हैं। तो एड्रीनेलिन आर कॉल्ड 3F हार्मोन्स, एड्रीनेलिन को हम 3F हार्मोन्स भी कहते हैं। सो एड्रिनल ग्लैंड आर कॉल्ड 3F ग्लैंड। बात समझ में आया, एड्रीनेलिन हार्मोन्स को 3F हार्मोन्स कहा जाता है, इसलिए एड्रिनल ग्लैंड को हम 3F ग्लैंड भी कहते हैं। तो 3F का मतलब क्या होता है, तो एक F का मतलब क्या है, फेयर, दूसरे का मतलब क्या है, फ्लाइट, तीसरे का मतलब क्या है, फाइट। ओके, फेयर फाइट, फेयर फाइट फ्लाइट, फेयर फाइट फ्लाइट, मतलब ये फेयर को ये हार्मोन्स का रेगुलेट करता है, फाइट को ये हार्मोन्स रेगुलेट करता है, और फ्लाइट को भी ये हार्मोन्स रेगुलेट करता है। तो ये 3 हार्मोन्स हैं, ये 3 कंडीशन है जिसको एड्रीनेलिन क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, 3F हार्मोन्स कहते हैं। और इस ग्लैंड को क्या बोलते हैं, 3F ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो एड्रिनल मेडुला से 2 हार्मोन्स आर सिक्रेटेड, 2 हार्मोन सिक्रेट होता है। कौन कौन सा, एड्रीनेलिन, या इसको एपिनेफ्रिन कहते हैं, और इसको इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है। कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है कि व्हिच आर इमरजेंसी हार्मोन्स, तो आपको ध्यान रखना है कि एड्रीनेलिन ही क्या है, इमरजेंसी हार्मोन्स है, या इसी को एपिनेफ्रिन कहते हैं। ठीक, दिस हार्मोन्स इज 80% ऑफ टोटल हार्मोन्स, यानी कि एड्रिनल मेडुला से स्रावित होने वाले हार्मोन्स में 80% जो हार्मोन्स होता है वो क्या है, एड्रीनेलिन हार्मोन्स ही होता है। ठीक, इसका फंक्शन क्या होता है, वैसोकॉन्ट्रिक्शन, यानी कि जो हमारे धमनियां होती हैं तो उनमें संकुंचन करने का काम जो होता है, वो जो संकुचित होते हैं उसको बोलते हैं वैसोकॉन्ट्रिक्शन। इसके माध्यम से होता है, एड्रीनेलिन के माध्यम से होता है। इसके अलावा इंक्रीज हार्ट बीट को बढ़ाने में ये हार्मोन सहायता करता है। दूसरा जो हार्मोन्स यहाँ से निकलता है उसका नाम है नॉर एड्रीनेलिन हार्मोन्स, नॉर एड्रीनेलिन या नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। ये कितना होता है, ये केवल 20% यहाँ से सिक्रेट होता है।